चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी में सम नंबर 4 जो हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी के रखी हुई है वो पढ़ना शुरू करते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन 50 एंड वेरिएंस 9। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल x लाई बिटवीन 50 एंड 53 एंड वैल्यू सेकेंड में है वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल x लाई बिटवीन 47 टू 53। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमें क्या करना है। तो आप बोलोगे सर हमें जो दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। जहाँ पे मीन आप बोलोगे सर दिया हुआ है क्या, तो आप बोलोगे सर मीन जो है वो 50 है। आपको जो सिग्मा दिया गया है वो सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, वेरिएंस है तो सिग्मा हो जाएगा 3। आप बोलोगे सर आपने अंडर रूट लिया, वही हमने किया हुआ है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे लाई बिटवीन, तो यहाँ पे आपको बोला गया है पहला जो क्वेश्चन है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको 50 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 53, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है बच्चा, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 47 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 53। तो जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो अभी आप बोलोगे सर एज यूजुअल हम z में कन्वर्ट करेंगे, ये नॉर्मल वेरिएबल है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे 53 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे 50 माइनस म्यू 50 ही है, सिग्मा जो है वो 3 है। यहाँ पे हम लिख देंगे z, वो आपको ध्यान रखना है बच्चा। समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी बहुत बेसिक लेवल का सम है, ऐसा बोल सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे सम किए हुए हैं, क्योंकि आपने ये वीडियो में डायरेक्ट आए हो तो आपको नया लगेगा, पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 53 माइनस आप बोलोगे 50 और यहाँ पे सिग्मा जो है वो है 3। सॉल्व करते हो बच्चा, तो यहाँ पे 0 लेस देन z लेस देन यहाँ पे होगा 3/3। आप बोलोगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 1 आ जाएगा। अभी जैसे ये पॉइंट आता है तो आप बोलोगे सर ये नॉर्मल कर्व बनाना शुरू किया। यहाँ पे हमने लिखा z0, ये 1 है तो आप बोलोगे सर ये z1 हो जाएगा 1। हमें 0 से लेके यहाँ का डिस्टेंस ढूंढना है बच्चा। शायद से मुझे इसका याद है प्रोबेबिलिटी, तो मुझे याद है उसके हिसाब से 3413 है, लेकिन चेक कर लेंगे क्योंकि हर बार बहुत बार लिखा है तो याद रह गया है, शायद से नहीं, कंफर्म यही है। ओके चलो बच्चा, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। आप बोलोगे सर ये आपको समझ में क्लियर हो गया, तो आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी हमने बहुत अच्छी तरह किया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बोलोगे सर हमें पूरा क्लियर हो गया। ये आप बोलोगे सर आपने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ का ढूंढा, तो 0 से लेके 1 का डिस्टेंस ढूंढा, 0 से लेके 1 का डिस्टेंस ढूंढा। अभी आप बोलोगे सर अभी हमें बोला गया है 47 से लेके 53 तक, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे z में कन्वर्ट करेंगे तो 47 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे होगा 53 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ तक हो जाएगा। जैसे 47 म्यू जो बारी होगी वो होगी 50। आप बोलोगे p, यहाँ पे हम सिग्मा लिखेंगे 3, यहाँ पे हमने लिख दिया। आप बोलोगे सर लिखो z, और यहाँ पे आप बोलोगे 53 माइनस 50 अपॉन 3। यहाँ से सॉल्व करोगे तो -3/3 करोगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे z और यहाँ पे हो जाएगा +1। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक माइनस में फिगर है एक प्लस में फिगर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ नॉर्मल कर्व, इस तरह होगा। आप बोलोगे z इज इक्वल टू 0 लिख दिया। एक साइड हम लिखेंगे यहाँ पे z1 जो प्लस में है इसलिए हमने राइट हैंड साइड लिखा,
और एक आपको बोल दिया Z2 जिसको हम लिख दिया -1। ये माइनस में इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखा। यहां तक क्लियर? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर हमें ये दो एरिया ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर ये एरिया के हिसाब से हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो यहां से पहले लिखेंगे -1 to 0, तो -1 to z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 से लेके 1 तक। ध्यान में रखना माइनस है इसलिए हमने ये प्रेजेंटेशन किया, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, 0 लेस देन z लेस देन 1 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये माइनस तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम लिख देंगे 0 लेस 1। ये हम लिखेंगे ब्रैकेट में, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है हमें पता है, इसलिए दोनों साइड कभी भी टेबल वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, तो आप बोलोगे 0 लेस देन z लेस देन 1। आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 3 4 1 3 प्लस 3 4 1 3। सॉल्व करोगे तो 0.68 तो हो ही जाएगा, लेकिन कर लेते 0.3413 करेंगे तो 6826। क्लियर है बच्चा? सिंपल है, समझ में आया? शांति से पहले इतना लिख लो बच्चा, क्योंकि एक लेक्चर में हम इसमें एक प्रॉपरली हमने क्या किया, एक लेक्चर में एक एक सम ही कवर करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा। नोटबुक में लिखोगे प्रॉपर समझ में भी आएगा, खाली प्रैक्टिस प्रॉपर करना। और बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।